धूप तेज थी। चिड़िया मीठा गाना गा रही थी। चार दोस्त जंगल में घूमने गए। रवि, प्रिया, विजय और मेरी को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। दोस्त हंस रहे थे और रंग बिरंगी चिड़ियों को देख रहे थे। उन्होंने एक बंदर को लटकते हुए देखा। जंगल जिंदा और एक्साइटिंग लग रहा था। घूमने के लिए कितना सुहाना दिन है। बाकी सबने हाँ में हाँ मिलाई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। धूप कम तेज लग रही थी। रवि को लगा जैसे उसने कोई फुसफुसाहट सुनी है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? बाकी सब सुनने के लिए रुक गए। उन्होंने फिर से आवाज सुनी, एक धीमी दर्द भरी रोने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही है। उनके दिलों में डर समा गया। वे थोड़ा और करीब चले गए। उनके कदम हिचकिचा रहे थे। जंगल घना और अंधेरा हो गया। लताएं उलझी हुई रस्सियों की तरह लटकी हुई थी। पेड़ों के आसपास अजीब परछाइयां नाच रही थी। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन वे उस भयानक आवाज की तरफ खींचे चले जा रहे थे। दर्द भरी चीख तेज होती जा रही थी। ये उदास और अकेली लग रही थी। ये उनके चारों ओर हवा में भर गई। वे एक खुले मैदान में आ गए। बीच में एक पुराना उजाड़ मंदिर था। दर्द भरी चीख मंदिर से आती हुई लग रही थी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से यह आवाज गूंज रही थी, मानो किसी ने अपनी आखिरी सांस ली हो। यह आवाज सुनकर दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे दोस्त उसकी ओर चल पड़े। उनके कदम भारी हो रहे थे और दिल की धड़कनें तेज। हर कदम के साथ वे और भी ज्यादा डर महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां आत्माएं भटकती थी। अचानक दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। यह साया इतना धुंधला था कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने दोस्तों के दिलों में खौफ भर दिया। यह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यह मंद रोशनी में पीला और सफेद झिलमिलाता हुआ था। रोशनी की यह झिलमिलाहट और भी डरावनी थी, मानो किसी ने जानबूझकर इसे और भयानक बनाने की कोशिश की हो। मंदिर के अंदर की दीवारें भी इस रोशनी में अजीब सी लग रही थी। दोस्तों ने घबराकर सांस ली। यह एक भूत था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के चारों ओर लहरा रहे थे। यह दृश्य और भी डरावना था। बालों की यह लहराती हुई छाया मानो किसी डरावनी कहानी से निकली हो। उसकी आंखें उदासी से भरी थी। यह उदासी मानो किसी गहरे दर्द की कहानी कह रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो दोस्तों को और भी ज्यादा डराने लगी। रवि, प्रिया, विजय और मेरी डर के मारे जम गए। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? वे न तो हिल सकते थे और न ही बोल सकते थे। उनके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। उनकी आवाज गले में अटक गई थी। यह डरावना अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक पल बन गया था। वे बस खड़े होकर उस भूत को देख रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भूत उनकी ओर तैरता हुआ आया। उसकी सफेद ड्रेस उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। भागो, जल्दी भागो, यह भूत हमें मार डालेगा। रवि चिल्लाया और उनका डर भंग हुआ। दोस्त मुड़े और भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनके कदमों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि भूत उनके और करीब आ रहा है। वे भूत की चीखें अपने पीछे गूंजती हुई सुन सकते थे। उन चीखों में एक अजीब सी दर्द और क्रोध की भावना थी, जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे जंगल में बहुत अंदर तक नहीं चले गए। उनके पैर थक चुके थे और सांसें फूल रही थीं, लेकिन डर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। अंत में थके हुए और डरे हुए वे रुक गए। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर। वे एक दूसरे को देख रहे थे, यह सोचते हुए कि अब क्या होगा। वो क्या था? क्या हमने सच में भूत देखा? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। वह सोच रही थी कि क्या यह सब एक बुरा सपना था या हकीकत। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। वे जानते थे कि उन्हें एकजुट रहना होगा,
क्योंकि इस भयानक जंगल में अकेले रहना और भी खतरनाक हो सकता था। जंगल के अंधेरे में उन्हें अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थी। हर परछाई में उन्हें भूत का चेहरा नजर आ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे ताकि कोई और खतरा ना आ जाए। कुछ देर बाद उन्हें जंगल में एक छोटी सी खुली जगह मिली। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर सकते हैं। वे बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाई। वे जानते थे कि उन्हें इस डरावने जंगल से बाहर निकलने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने वापस सफाई में जाने का फैसला किया। उन्हें यह जानना था कि भूत कौन था और वह क्यों रो रही थी। सावधानी से वे उजाड़ मंदिर के पास पहुंचे। इस बार भूत इंतजार कर रहा था, लेकिन वह हिली नहीं। वह बस वहीं खड़ी रही। उसकी उदास आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? रवि की आवाज कांप उठी जब उसने सवाल पूछा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैं लीला हूँ। यह कभी मेरा घर हुआ करता था। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले वह अपने परिवार के साथ मंदिर में रहती थी, लेकिन एक तूफान ने उनके गांव को तबाह कर दिया। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे चले गए थे। अब मैं अकेली हूँ। मैं अपने खोए हुए परिवार के लिए रोते हुए जंगल में घूमती रहती हूँ। दोस्तों ने लीला की कहानी भारी मन से सुनी। उन्हें उस अकेली भूत के लिए बहुत दुख हुआ। हम तुम्हें तुम्हारे परिवार को खोजने में मदद करेंगे। लीला की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। मेरे गांव का नाम है। दोस्तों ने उसके परिवार को खोजने का वादा किया। लीला मुस्कुराई। उसकी आंखों में उदासी थोड़ी कम होती हुई लग रही थी। दोस्त मंदिर से चले गए। उनका डर एक उद्देश्य की भावना से बदल गया। वे लीला से किया अपना वादा निभाएंगे। वे कई दिनों तक खोज करते रहे, लोगों से लीला के गांव के बारे में पूछते रहे। अंत में एक बूढ़ी औरत ने नाम पहचान लिया। हाँ, एक परिवार तूफान से बच गया था। वे अब अगले गांव में रहते हैं। दोस्त बहुत खुश हुए। वे लीला को खुशखबरी सुनाने के लिए मंदिर वापस भागे, लेकिन जब वे पहुंचे तो लीला चली गई थी। जंगल की गहराई में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक अजीब सी शांति थी। हर पत्ता, हर शाखा मानो लीला की अनुपस्थिति को महसूस कर रही थी। उसकी जगह पर एक सफेद फूल खिल गया था। यह फूल जो पहले कभी नहीं देखा गया था, मानो लीला की आत्मा का प्रतीक था। दोस्त मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि लीला आखिरकार शांति से थी। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि लीला अब किसी बेहतर जगह पर थी। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो बिना शब्दों के ही सब कुछ कह दिया हो। वे जंगल छोड़कर चले गए। उनके दिल उदास भूत और उसकी दर्द भरी चीखों की याद से भरे हुए थे। हर कदम के साथ वे महसूस कर रहे थे कि वे लीला को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही वे जानते थे कि यह जरूरी था। जंगल की गहराई से बाहर निकलते हुए वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। वे लीला को कभी नहीं भूले। हर बार जब वे जंगल की ओर देखते, उन्हें लीला की याद आती। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह सब कुछ जो उन्होंने साथ में जिया था। वे जानते थे कि लीला हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी। वे अक्सर सोचते थे कि क्या वह खुश थी, आखिरकार अपने परिवार के साथ फिर से मिल गई थी। क्या वह अब शांति में थी? क्या वह अब दर्द से मुक्त थी? ये सवाल उनके मन में बार बार आते थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे बस उम्मीद करते थे कि लीला अब खुश थी। और कभी कभी जब हवा बिल्कुल सही होती थी, तो उन्हें लगता था कि वे पेड़ों के बीच एक धीमी, खुश फुसफुसाहट गूंजती हुई सुन सकते हैं। यह फुसफुसाहट मानो लीला की आत्मा की आवाज थी, जो उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह अब शांति में है। यह आवाज उन्हें एक अजीब सी शांति और संतोष देती थी, और वे जानते थे कि लीला हमेशा उनके साथ रहेगी, चाहे वह शारीरिक रूप से उनके साथ न हो,